नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में स्वागत करता हूं। आज है 5 मार्च 2023 और निफ्टी का हम यहां पे एनालिसिसमेंट करेंगे। साथ में 2 ट्रेड मैंने दी थी टेलीग्राम चैनल पे, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी कुछ जो पेड मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ कॉल्स दी थी, वो भी आप लोग को दिखाएंगे और थोड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल निफ्टी के ये जो रेड लाइन्स इनको आप अभी पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि चार्ट बहुत ही ख़राब लग रहा है यहाँ से। इस पर काफ़ी सारी लाइन्स आ गई हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, बट वो किसी वजह से टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो दोबारा से मुझे बनाना पड़ रहा है। उसमें वॉइस नहीं था एक्चुअली। तो ये जो रेड लाइन से इनको नोट कीजिए और ये एक ब्लैक लाइन, ये चारों ही नोट कर लीजिए आप कल के इंट्राडे के लिए। तो ऊपर की ये आप जहाँ भी निफ्टी खुले, देखो कल यहाँ पे खुल सकती है निफ्टी 17,704 के ऊपर में खुल सकती है। और ये इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में पहला रेजिस्टेंस 17,800 होगा, फिर 17,930 का होगा इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। 17,830 से ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 18,160 का इसका कल ही देखने के लिए आपको मिल सकता है, यदि ये बहुत ही और बुलिश रहा तो। अदरवाइज ये जो चारों लेवल हैं, ये जो चारों लेवल हैं, इन्हीं के बीच में ही निफ्टी कल रहने की पॉसिबिलिटी है। तो जो भी है इंट्राडे में आप ये लेवल नोट कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए हैं। तो इन लाइंस को मैं हटा देता हूँ। ये आप कल जो है फिर चेक कर लेना इन्होंने काम किया या नहीं किया। मैं यहाँ पे वीकली एक वीडियो डाला करता हूँ हमेशा। तो एक देखिए, सबसे ज़्यादा तो एक तो ये था इंपॉर्टेंट कि हमने यहाँ पे मैसेज दिया था, मैं अपने ग्रुप में भी दिया था और अपना जो टेलीग्राम चैनल था उस पर भी दिया था, जो फ्री वाला था, कि इसके नीचे जब क्लोज करेगी तो हम जो है इस पर कुछ एक्शन करेंगे डाउन साइड को, अदरवाइज हम ऊपर साइड की ओर ही रहेंगे। अभी चूंकि फिलहाल निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर में गई है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे टेक्निकल का जो इंडिकेटर्स हैं, और टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पे बोलिंजर बैंड है, दूसरा पिवट पॉइंट है, और तीसरा यहाँ पे 200 ईएम में लगाया हुआ है। बट इसको मैं सिंपल मूविंग एवरेज में कर देता हूँ, सिंपल में, ओके ऑलरेडी सिंपल में, ठीक है। तो ये जो है इसमें इंडिकेटर्स 3 यूज किए जा रहे हैं। इसके ऊपर में चूंकि चल रहा है तो हमें एवरी डिप्स बाइंग रखना चाहिए अभी यहाँ पे। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा 17,703 का। तो 17,303 चूंकि ये 20 SMA, ये मतलब कि बोलिंजर बैंड का मिडल लाइन है और ये एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करती है। लेकिन इसको यदि बड़ी कैंडल के साथ में तोड़ दे, ये ऊपर में क्लोज कर जाए, तो फिर ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, सपोर्ट बन जाएगा। और यदि गैप अप खुलता है तो भी ये सपोर्ट का काम करेगा। कल यदि गैप अप खुलता है, इसके ऊपर में 1 घंटे ट्रेड करता है, तो आप ऊपर साइड की जर्नी तैयार कर लेना। नेक्स्ट इसका टारगेट ये होगा 18,160 का। उसके बीच में एक 17,874 का एक ही रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे सकता है। तो ये 2 रेजिस्टेंस है अभी ऊपर में छोटे छोटे। यदि इसको, तो मुझे लग रहा है काफ़ी बुलिश है यहाँ से, तो काफ़ी बुलिश है निफ्टी और ऊपर जा सकती है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आप इसमें इस तरह से अपने ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। मतलब ये है, देखो यहाँ पे सिंपल मैं कर देता हूँ, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं। यदि इसके ऊपर में खुलता है, 1 घंटे सस्टेन करता है, तो आप अपर साइड की ट्रेड लेना, मतलब कॉल साइड की ट्रेड लेना, ऊपर की साइड की, ठीक है। यदि इसको रेजिस्टेंस मानती है, नीचे आती है, तो आप इसके ऊपर 1 घंटे क्लोज का, मान लो इसके नीचे ट्रेड करने लग गई, 1 घंटे इसके नीचे ट्रेड करके अब आपने पुट बाई कर लिया है, और आप तब तक पुट होल्ड रख सकते हैं जब तक इसके ऊपर क्लोज ना कर जाए। अदरवाइज आप अपना प्रॉफिट इंट्राडे में बुक करके निकल लीजिए, बेस्ट रहेगा। यदि इसके नीचे में आता है तो कहाँ तक रुकेगा, देखो यहाँ पे इसके नीचे में ये एक सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे 17,500 का। इससे ज़्यादा नीचे मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी अब आएगी। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, यदि आती है तो फिर हम फर्दर प्लानिंग करेंगे, आपको अपडेट दे देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। तो आपकी 2-3 ट्रेड बनती हैं इस प्रकार से। ऊपर की मैंने ट्रेड बता दी है कैसे करना है, नीचे की बता दी है। ऊपर में यदि कोई भाई यहाँ से बाई करके चल रहा है तो उसके लिए भी सेम प्लान है। यदि इसके नीचे ऊपर खुलता है, मान लो नीचे 1 घंटे ट्रेड करता है, तो आप एग्जिट कीजिए। यदि ये यहीं पे खुलता है, इसको रेजिस्टेंस मानता है, नीचे आने आने लगता है, 1 घंटे देख लेना है ट्रेड, तो पता लग जाएगा आपको डायरेक्शन की क्या हो रहा है, तो आप जो है उसमें एग्जिट कर जाना है जिन्होंने इस लेवल पे बाई किया था। तो ये तो हो गया निफ्टी का बात। अभी हम चलते हैं अपना जो ट्रेड मैंने जो दी थी टेलीग्राम पे चलते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम पे देखिए, मैंने ये दिया था 27 फरवरी को, अमटार टैक मैंने 1654 पे बाई किया था। ये देखो 1654 एकदम एग्जैक्ट, मैंने देखो रहता है ना हमारे दिल में कि हम लोअर पे बाई करें, हाई पे हम सेल करें, तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे दिया था मैंने, यहाँ पे, ठीक है, 1654 पे। देखो 1654 का इसका लो भी देखो आप कितना लगाया, ये फरवरी का, ये देखो, ठीक है। ये देखो इसका लो कितना है, 1651 का, ठीक है। और इसका लो कितना है, इसका लो है आपका 1651, दोनों 1651 का लो है। तो मैंने यही दिया था एग्जैक्ट आपको, बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ आप बिल्कुल उसमें पैसे एक ही दिन में बन गए थे। इसमें देखो एक ही दिन में 1711 मार दिया था इसने, ठीक है। और उसके बाद ऊपर में देखो ये 20 SM में, और यहाँ पे आपका पिवट पॉइंट भी है, तो दोनों के ऊपर में क्लोज दिया, तो वो ऑलरेडी ये बुलिश हो गया। तो अच्छा खासा है 1750 का, यानी कि 100 पॉइंट का आपका टारगेट मिला है। बाकी होल्ड आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे बुक कर सकते हैं, कल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आता तो आपका टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका। आप थोड़ा वेट कीजिए, 1-2 दिन में यहाँ पे हिट होगा,
2-4 दिन 10 दिन में भी हिट होगा तो आप निकल जाना है। 1782 का इसका पीवट भी है ऊपर में। तो देखते हैं क्या होता है। आप स्विंग प्लेयर हैं तो मेरे ख्याल से बुक कर लेना चाहिए 70-80 पॉइंट काफ़ी होते हैं। दूसरा मैंने ट्रेड दिया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं ICICI बैंक, वो भी 854 पे एग्जैक्ट मैंने लोअर पॉइंट पे ही दिया होगा। लोअर पॉइंट पे मतलब कि आपको ये देखो यहाँ पे दिया था मैंने, यहाँ पे ये मिडल में दिया था, बट मिडल का मतलब ये नहीं है कि वो नीचे आ जाएगा या ऊपर ही जाएगा, कुछ कह नहीं सकते कि वो नीचे मिडल में दिया है तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ लोअर में देता तो मैं कह सकता था कि हाँ ऊपर ठीक है, लेकिन पॉइंट यही था। यहाँ क्यों दिया था, रीजन क्या था, देखो ये सीखने वाली चीज़ है। इसके ऊपर मैं सस्टेन कर रहा था, ये मैंने इसलिए यहाँ पे दिया था, बट वो नीचे में क्लोज किया था, मुझे पता था पीरियड पॉइंट है नीचे नहीं आएगा, इसलिए मैंने निकलने के लिए नहीं बोला था। एक दिन 851 पे भी आया था ये। उसके बाद में फिर से अच्छा खासा ऊपर गया। बोलिंजर बैंड का अपर लाइन आपको पता है कि ये जो है रेजिस्टेंस का काम करता है बिल्कुल। यहाँ पे देखो, जब भी आप स्विंग ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे में कुछ भी करते हैं, इस प्रकार से बैंड रहता है, बोलिंजर बैंड इस तरह से पतला हो जाता है। तो अब देखो एक नैरो रेंज बनाने लग गया। पहले काफ़ी बड़ा बड़ा दूर दूर थे दोनों पॉइंट इसके, अब एक नैरो रेंज बनाने लग गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, देखो यहाँ टच करके आपको यहाँ दिखाई देगा, एक दिन नोट कर लेना इसको आप, ये पक्का दिखाई देगा ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा। आपने क्या करना है, यहाँ जो आपने शॉर्ट किया था उसको आप यहाँ बुक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप पुट बाई कर रखी तो उसको भी यहीं पे बुक करना है। नीचे तोड़ने का वेट नहीं करना, जब तोड़ेगा क्लोज करेगा नीचे तब देखेंगे, ठीक है। तो दोनों मैंने अच्छे आपको ये ट्रेड दिए थे। उसके अलावा जो अब अपने बात करते हैं पेड ग्रुप की, पेड ग्रुप में मैंने काफ़ी सारे ट्रेड दिए थे, मैंने खुद भी लिए हुए थे। एमटार टेक का मैंने दिया था, मैंने खुद भी देखो 1654 पे लिया हुआ था। आप ये मत कहना कि आप सिर्फ हमें, काफ़ी आप यूट्यूबर्स देखते होंगे वो आपको सिर्फ बता देंगे ये कर लो वो कर लो, खुद नहीं करते हैं। मैं खुद भी करता हूँ। मैंने देखो यहाँ खुद लिया था एमटार टेक, हालांकि ICICI मैंने लिया क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक अपने पास होल्ड है, और भी कई सारे स्टॉक, ये देखो ये भी मैंने लिए थे। एशियन पेंट मैंने लिया था, इन्फोसिस लिया, एमटार टेक है, PNB मैंने 500 लिए थे, रिलायंस मैंने लिया। ऑलरेडी इनमें से बहुत सारे स्टॉक पड़े भी हैं मेरे पास, जो थोड़े हाई लेवल पे, कोई नहीं ये सारे ऊपर आ जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं। नीचे के लेवल पे हम एवरेज करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं काफ़ी सारी, ये जो अपना पेड ग्रुप है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार का, इसका एक पेड ग्रुप है, काफ़ी सारे मेंबर हैं इसमें, देख रहे हैं सबके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। तो इनका सभी का जो है मैं सभी को अपडेट भी देता हूँ, और ये लोग भी मेरे साथ ट्रेड करते हैं। जो मैं ट्रेड लेता हूँ इनको भी ट्रेड मैं देता हूँ। तो ये ट्रेड मैंने दी थी, टोटल ऑल प्लस में है। आप एक भी मेरे ख्याल से डाउन में नहीं है, इन्फोसिस को छोड़ के बाकी सारे प्लस में। इसलिए इन्फोसिस में देखो 5 शेयर रखे हैं कम मैंने, बाकी सब में अच्छे ठीक ठाक डाले हैं। यहाँ पे 20 ही, चलो ठीक है। रिलायंस के तो बहुत है मेरे पास पहले से भी, और PNB के 500 मैंने डाले थे यहाँ पे। एमटार टेक के 10 ही लिए थे, 10 ही में 1000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था इसमें, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। तो ये हो गया। अब देखो इनके ऊपर मैंने अपडेट भी दिया हुआ है यहाँ पे। इस तरह से यदि आप देखो, जिसके पास टाइम है वो आ सकता है पेड ग्रुप में, जिसके पास मतलब जो चाहता है, टाइम नहीं, जिसके पास टाइम नहीं है और जो चाहता है कि यार ठीक है मुझे कुछ मिल जाए, थोड़ी बहुत एडवाइस मिल जाए, तो वो मैं दे सकता हूँ आप लोग को ऐसे, और इस तरह से मैं देता हूँ। ये मेरा कहने का मतलब है, आपके पास टाइम है, आप कर रहे हैं, अच्छा जानते हैं, तो कोई बात नहीं, आप फ्री में कीजिए, अपना अपना खुद से सीख के कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मैंने, देखो नेक्स्ट 16,600 पर एंड देन 14,700 पे, इस तरह से देखो प्लानिंग करके चलना पड़ता है, तब जा करके होता है। यहाँ पे कुछ स्टॉक बाई करवाए, फिर 16,600 पे करेंगे, 14,700 पे करेंगे, नहीं आएगा, सारे ऊपर गए तो सारे प्लस में, पैसा आ गया, हम अपना काम बन गया, चलो फिर जब नीचे आएगा फिर पकड़ेंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं दिया है यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा तो आपको मैं दिखाऊँगा। देखो यहाँ पे एक मैंने कुछ अपडेट दिया था, मैं काफ़ी सारे ट्रेड देता हूँ, मैं काफ़ी सारे ट्रेड देता हूँ, इसमें से बहुत सारे लोग करते भी हैं। इनमें कहाँ गया, मैंने एक दिया था कि 16,400-700 के करीब, 300 के करीब करीब आएगा, चलो छोड़िए, इसमें है कहीं वो, मैंने दिया था 16,300 पे आएगा, तो आपने क्या है उसको बाई करना है, ठीक है। मैंने काफ़ी चीज़ बता रखी है मेंबर्स को। तो और फिर देखिए उसके बाद कौन सा ट्रेड दिया था, ये मैंने लिया भी था, देखो ये यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर आप सिर्फ मेंबर्स को दे रहे हैं, आप नहीं लेते। ये देखो मैंने ट्रेड भी लिया था, ये जब ये यहाँ पे था, ये इन्फी का मैंने दोबारा दिया हुआ है, 1443 पे एवरेज कीजिए। वेडनेसडे को मैंने ये ट्रेड ली थी, ये वाली निफ्टी का मैंने फ्यूचर, सॉरी निफ्टी का ये कॉल बाई किया था, और एक कॉल मैंने सेल कराई थी। इसमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट आया, आप चेक कर लेना, ये अभी कितना चल रहा है, 5,000 का प्रॉफिट आया था, ठीक है। SBI का मैंने एक दिया था, ये देखो ये जो है से बहुत ही मस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। आप यदि थोड़े से भी श्योर हैं, आप अपने किसी भी स्टॉक में, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके बारे में मैंने अपने मेंबर के लिए मैं एक वीडियो बना के दूंगा फुल। ऐसे तो मैंने दी थी, मतलब सीख लेंगे, आप भी इसको देख करके सीख सकते हो तो सीख लो। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड है। इसमें मात्र मुझे 4,000 रुपये का लॉस दिखा रहा था, मतलब लोअर सर्किट में, ठीक है। और यदि इतनी मतलब इतनी इसमें मतलब इतना ये रहता है कि यदि 10 पॉइंट भी स्टॉक भागेगा 3-4 हज़ार रुपये आराम से आते हैं आपके पास में। अब 10 पोजीशन बना लो ऐसी, तो 30-40 हज़ार रुपये आपके पास ऐसे हो जाते हैं, यदि आप थोड़े से भी ठीक होते हैं तो।
गलत होते हैं तो ठीक है, उसमें उसके लिए भी तरीके हैं बहुत सारे। 4,000 रुपये देने वाले नहीं हैं हम इतनी आसानी से, ले नहीं सकती मार्केट हमसे यदि ये हम पोजीशन बनाते हैं। तो मार्केट में ऐसी भी हैज पोजीशन है जिनको जिनको बना करके आप सुकून से पैसा बना सकते हैं। थोड़ी चार्ट ट्रेडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम सिखाएंगे, तो ये भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप यदि ग्रुप में आते हैं, देखो बाद में अपडेट भी दिया मैंने, 3,000 प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लो। 1,600 रुपये प्रॉफिट आ रहा है पर लोट है ये प्रॉफिट, 10 लोट लेंगे तो 16,000 रुपये है ये। देखने में 1,600 रुपये एक प्रॉफिट लग रहा है, मैं यहाँ पे लिखूँ 16,000 प्रॉफिट वाले बुक करो तो अच्छा लगेगा, वो एक थ्रिल आ जाएगा, हाँ यार 16,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन कोई लेगा तो होगा। यहाँ पे 3,000 रुपये, मेरे पास एक एक लोट थे तो मैंने बताया था, क्योंकि मेरी पोजीशन बहुत सारे होल्ड है, मेरा अलग ही तरीका है काम करने का, मैं अपना अलग स्टाइल से करता हूँ, तो सभी में मैं नहीं कर पाता। तो बहुत सारी मैंने ट्रेड दी थी, इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं जनरली नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ ताकि ये चीज़ बाकी लोगों तक भी जाए, और आप लोग कहीं ना कहीं यदि आप मार्केट में आकर के परेशान हैं, प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं कुछ वजह से, तो उसमें मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा झुंझुन वाला जैसा तो हूँ नहीं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मैं सपोर्ट ज़रूर आपकी कर सकता हूँ। और मैंने कई सारे जो अपने टेलीग्राम अपना जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर बहुत सारा स्ट्रेटजीज़ मैंने दिया हुआ है, आप वो भी देख के भी सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी हैजिंग भी मैंने दे रखी है, सब काम करती हैं। देखो मैं सब में सबसे पहले अपना पैसा लगाता हूँ, मैं उसको टेस्ट करता हूँ, बाद में मैं पब्लिक को देता हूँ, चाहे मेरे पेड मेंबर हैं चाहे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं सभी को ऐसे ही देता हूँ। बहुत सारे लोग हमसे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, जिनको पूरा विश्वास है। टेलीग्राम चैनल पे भी आपने देखा कि काफ़ी सारे ये मेंबर है, देखो 100 सवा 100 करीब मेंबर हैं, ये हमेशा इसमें इतने मेंबर रहते हैं, मैंने देखा है। ये लोग बहुत ही मेरे ऊपर बिलीव करते हैं, तो मैं कभी भी ऐसा चीज़ नहीं करने की कोशिश करता कि इनको मैं निराश करूँ। काफ़ी सारे वीडियो में शेयर करता रहता हूँ, ये देखिए काफ़ी सारा बहुत कुछ मैंने दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट भी 17,100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने बोला 27 जनवरी को। इन्वेस्टर डरना नहीं है, एग्जिट मत करना, बजट इज हेड सो ऑपरेटर प्लेइंग, मैंने बोला था यहाँ पे मत निकलना। 17,100 स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, ऐसे नहीं लिखा था, ये देखो कितने बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिख के, ये अपने पेड मेंबर को दिया था मैंने। फिर मैंने यहाँ पे भी शेयर किया कि पेड मेंबर ही क्यों भाई, बाकी लोगों को भी यहाँ पे फ़ायदा मिलना चाहिए। फ्यूचर हैज के बारे में वीडियो डाले हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें दी हुई है भाई। आप लोग आइए, इसको चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए मैं कहता हूँ इसको। ट्रेड जो मैं ले रहा हूँ दे भी रहा हूँ, ये सब, ये देखो बहुत सारी चीज़ें मैं देता हूँ यार, काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी कुछ दिया है, ठीक है। आप लोग इन पे काम कीजिए, सब में काम होता है, पैसा बनता है। आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है कि कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, नीचे जा रहा है, आप सेल कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है, उससे बचने का तरीका भी हम बताएंगे कैसे वो ठीक हो सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।